देखिए, हाउस प्रॉपर्टी के अंतिम चरण में हम आ गए हैं और ये हाउस प्रॉपर्टी की आपकी लास्ट क्लास है। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया वो सब हम रिवाइज करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी जो आखिरी हिस्सा है आपका वो देखो क्या लिखा हुआ है, 3 हाउस क्वेश्चन। इस 3 हाउस का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसके अंदर जो अमेंडमेंट है वो भयंकर तरीके से एप्लीकेबल होगी। एग्जाम में कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एग्जाम वालियर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझिएगा। शायद मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको कल भी दिया था कि क्या मतलब होता है इसका। जैसे एसएससी के पास मैंने कहा टोटल मिला के हैं 3 हाउस। अब उन 3 हाउसेज में से हम इनकम टैक्स वाले ये कहते हैं कि भाई आप एक हाउस में सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। उसने कहा नहीं भैया हम तो पैसे वाले लोग हैं, हम तो 2 हाउस में रहेंगे, बड़ी फैमिली है हमारी। उसने कहा ठीक है। वो कह रहा और भी बड़ी फैमिली है और भी ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। वो कह रहा आप रहो, लेकिन मैं उस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को भी क्या मान लूंगा, देखो जरा ध्यान से, डीम्ड लेट हाउस। कैसा है फटाफट से बताइए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेकिन मान क्या लिया जाएगा, डीम्ड लेट आउट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा क्या हाउस नंबर 1 से कोई इनकम आ रही है। आप इसे अगले 5 मिनट ध्यान से समझ लीजिए, सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है और मुझे ऐसा लगता है सबसे मुश्किल क्वेश्चन के पीछे अगर लॉजिक होगा तो बच्चों को सबसे आसान लगे। जैसे वैकेंसी और वो था ना अनरियलाइज रेंट वाला, सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, किसी भी सीनियर से पूछ लेना आप। ठीक है, अब मैंने कहा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम जो है वो क्या होगी, नील। इसकी भी इनकम क्या होगी, नील। और मुझे बताओ नीचे वाले की भी इनकम क्या होगी, नील। क्या मेरी बात समझ में आती है। तो जब वो डीम्ड लेट आउट मानेंगे तो इनकम निकालेंगे कैसे, ये बताओ मुझे। भाई रेंट तो आ ही नहीं रहा, गवर्नमेंट कह रही है आप ज्यादा से ज्यादा 2 घर में रह लोगे और तीसरे घर को हम मान लेंगे कि ये लेट आउट कर रखा है हमने। मैंने कहा कैसे मान लोगे, जब ब्याज ही नहीं आ रहा तो जीएवी कैसे, सॉरी रेंट नहीं आ रहा तो जीएवी कैसे निकालोगे। तो आप बताओ जीएवी कैसे निकलेगी। 3 पॉइंट से जीएवी निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। कौन सा, हाउस की म्युनिसिपल वैल्यू भी होगी, हाउस की फेयर रेंट भी होगी और हाउस का स्टैंडर्ड रेंट भी। इन तीनों से वो मान लेंगे यही जीएवी है, यानी जो ईआर निकलते हैं स्टार्टिंग में, विच एवर इज हायर और लोअर, वही क्या बन जाएगी उस हाउस की, जीएवी। अब जरा मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, क्या हाउस प्रॉपर्टी 1 से कोई इनकम आ रही है, नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं अगर हाउस प्रॉपर्टी 1 को मान लूं कि डीम्ड लेट आउट है तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। उससे 2 लाख की इनकम आ जाएगी। तो उस समय पर हाउस 1 और जो हाउस 2 है, हाउस 2 और 3 को क्या मानेंगे हम, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर हाउस 1 को क्या मान लूं मैं, डीम्ड लेट आउट। अगर मैं हाउस 2 को डीम्ड लेट आउट मानता हूं, हाउस नंबर 2 को, तो उससे इनकम आ रही है 4 लाख। अगर मैं हाउस 3 को डीम्ड लेट आउट मानता हूं, अगर हाउस 3 को डीम्ड लेट आउट मानूंगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कौन से हो जाएंगे, 1 और 2, और उनकी इनकम नील हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं हाउस 3 को डीम्ड लेट आउट मानता हूं तो उससे इनकम आ रही है 6 लाख। बताइए एज एन गवर्नमेंट, आप एक गवर्नमेंट की तरह बताइए, चलिए एसएससी छोड़िए, एज अ गवर्नमेंट बताइए मुझे आप कौन से घर को डीम्ड लेट आउट मानना चाहोगे, थर्ड वाले को। क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स आए। गवर्नमेंट क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स आए। जो एसएससी है वो क्या चाहता है, कम से कम टैक्स जाए। तो इसका मतलब एसएससी चाहेगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ये वाली हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड या डीम्ड लेट आउट, डीम्ड लेट आउट, और बाकी दोनों से। और गवर्नमेंट क्या चाहेगी, ये वाली। अब आप मुझे रूल बताओ किसके हाथ में देना चाहिए, ये बताइए। नहीं 4 लाख नहीं, किसके हाथ में देना चाहिए डिसीजन कि कौन से घर को लेट आउट माने और कौन से घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड, बताइए। ओनर के हाथ में या गवर्नमेंट के हाथ में। अब आपका ओपिनियन ले लेता हूं मैं 1 बाय 1। ओनर के हाथ में, गवर्नमेंट, ओनर, 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 गवर्नमेंट, ओनर, ओनर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। हमारे पास ओनर वाली मेजोरिटी ज़्यादा थी और यही इनकम टैक्स काउंसिल ने भी कहा, वोट करवाई और ओनर वाले जीत गए। कहानी में पता है क्या हो रहा है, कहानी में ये हो रहा है कि क्या इनकम आ रही है या मान लिया जाएगा इनकम आ रही है। तो एक तो तुम उसके साथ वैसे ही जबरदस्ती कर रहे हो, ऊपर से अपनी मर्जी का हाउस मानोगे, यार ये तो देखो गलत बात हो जाएगी। अगर इनकम आ रही होती तो समझते, किसी की इनकम एक तो आ नहीं रही, ऊपर से आप उसके जबरदस्ती इनकम मान रहे हो, ऊपर से फिर कह रहे हो गवर्नमेंट अपनी चलाएगी जिस हाउस में ज्यादा लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है। तो किसके हाथ में दे दिया गया, ओनर के हाथ में। किसके हाथ में दे दिया, और क्योंकि ओनर के हाथ में दे दिया गया इसलिए बच्चों की कैलकुलेशन बढ़ जाएगी अब, क्योंकि बच्चे सारे कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। कैसे कॉम्बिनेशन, अगर हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड डीम्ड लेट आउट मान ले तो हाउस 2 और 3 की इनकम कितनी बन रही है, हाउस 1 की कितनी बन रही है, टोटल क्या बनेगा। क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने इनकम की बात की। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है अगर मैं इसको डीम्ड लेट आउट मानूं और इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन है बहुत सारा, तो वो नेगेटिव में जाएगा या नहीं जाएगा। तो खाली इनकम से देखेंगे या इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा।
इंटरेस्ट प्लस करके जो अमाउंट सबसे लीस्ट पॉसिबल अमाउंट होगी वो माना जाएगा क्या, डीम्ड लेट आउट। अब मुझे जब कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, पहला कॉम्बिनेशन ये होगा, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, मैं हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा, हाउस 2 को क्या मानूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और हाउस 3 को क्या मानूंगा, डीम्ड लेट आउट। लेट आउट मानू या डीम्ड लेट आउट? लेट आउट का मतलब क्या है, किराए पे है, और डीम्ड लेट आउट का मतलब क्या है, मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि है, तो डीम्ड लेट आउट मानेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मैंने कहा हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, हाउस 2 को मान लो क्या, डीम्ड लेट आउट, और हाउस 3 क्या हो जाएगा फिर, फटाफट से बताइए, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, हाउस 1 को ही क्या मान लो, डीम्ड लेट आउट, और हाउस 2 और हाउस 3 को क्या मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक तो इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्लस उसके अंदर फिर आएगा आपका ओल्ड टैक्स रेजीम वर्सेस न्यू टैक्स रेजीम। यहां बच्चों की सिरदर्दी होती है बहुत ज्यादा कि ओल्ड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और न्यू से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कौन सा वाला बताऊंगा, ओल्ड वाला जो प्रोविजन चल रहा है। फिर जो न्यू वाला है उसमें कुछ नहीं बताना, वो कहेगा भाई साहब जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के आप कैलकुलेशन कर रहे हो मत करो, नील लिख दो। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मेरी बात समझ? तो अभी मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा इनकम ऐसे ऐसे निकालूं या एक बार ही इनकम निकालूं, देखना जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं पहले बोलूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 होगा तो क्या होगा, फिर मैं बोलूंगा डीम्ड लेट आउट हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 होगा तो क्या होगा, उसके बाद में इनकम को लेके कॉम्बिनेशन बना दूंगा ऐसे। क्या ये सही रहेगा या हर घर की कैलकुलेशन अलग अलग करूं? आप पहले एक बार मान लो, मान नहीं रहे, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कितनी कितनी इनकम दे रहे हैं, और अगर ये डीम्ड लेट आउट मान लिए जाएंगे तो कितनी, और यहां से जो अमाउंट आएगी बस उस अमाउंट का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। 6 बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता मैं। क्या आप मेरे साथ है क्वेश्चन सॉल्व करने में? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं 3 हाउस वाला, और इसी क्वेश्चन को ओल्ड और न्यू दोनों से सॉल्व करवाऊंगा। बताइए आसान कौन से होगा, बताइए, ओल्ड से या न्यू से? न्यू से। अब बच्चे पता है क्या करें, जब से नया आया दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा क्योंकि तुम गधे हो, तुम्हें यही नहीं पता जो नया आया है वो तुम्हारे फायदे के लिए, उससे कैलकुलेशन कम हो रही है। बताऊंगा कैसे, पहले किससे कराऊं बताओ, ओल्ड से। पहले किससे करेंगे, ओल्ड से। पहले ओल्ड से सीखेंगे ना कि मुश्किल क्या था, तभी तो जीवन में आराम पता चलेगा। ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से हम करने चले हैं 3 हाउस वाला क्वेश्चन, और सारे बच्चे ध्यान देंगे इस बार, ठीक है, नई नई बातें पता चलेंगी आप। मैं पहले क्या मानूं, तीनों हाउसेस को मानूं या है, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मैं कौन सा वाला केस कर रहा हूं अभी, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब मुझे बताओ सेल्फ ऑक्यूपाइड में जीएवी क्या होती है? कुछ भी नहीं। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं? लेकिन मैं लिख क्यों रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे क्या लेना है इसमें, फटाफट से बताइए। इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लेना है मुझे, इंटरेस्ट ऑन लोन। और जब भी आप जीएवी लिखेंगे तो ऐसे ब्लैंक ना छोड़ के उसे लिखेंगे निल, क्योंकि इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर ये लिखा हुआ है निल, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इसको भी ऐसे बोल सकता हूँ। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे। सब बच्चे तैयार हैं? मैं कौन से घर की बात कर रहा हूँ, लेट आउट जिसमें सीधा सीधा लिखते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें दिमाग लगाते हैं, जिसमें दिमाग लगाते हैं, ठीक। चलिए हाउस नंबर 1 की बात करते हैं। देखो क्या मेरे पास, इसके पास सारी चीज़ें हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, क्या सब कुछ है। मैंने कहा वो तो आगे काम आएगा, आप बस इतना बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है इसने किस चीज़ के लिए, फॉर परचेज ऑफ हाउस। लोन कब लिया है और इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है। आप मेरी बात समझिए, जब क्वेश्चन की गहराई बढ़ेगी तो आपसे फिर इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करवाएगा, वो आपसे एप्लीकेशन चेक करेगा। अगर हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं, और किसके लिए लिया है फटाफट से बताइए, लोन टेकन किस चीज़ के लिए, फॉर परचेज। और अगर परचेज के लिए लिया है तो सभी पे लिमिट कौन सी लगने वाली है, फटाफट से बताइए, सभी पे लिमिट कौन सी वाली लगेगी, 30,000 वाली या 2 लाख वाली? 2 लाख वाली। तो इसका मतलब जहां मैं 90,000 माइनस करना चाहता हूं तो कितना माइनस करूंगा, 2 लाख या 90,000? तो इसमें तो 90,000 ही माइनस होगा, और अगले वाले में कितना माइनस होगा, 1,70,000 और 165। तो मुझे तो ऐसी कोई परेशानी दिखी नहीं। अगर ये 265 होता तो हम कितना लिख सकते थे, सिर्फ 2 लाख, ठीक है। ये हम साथ साथ पता करते हुए चल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई साहब अलग अलग इनकम आ रही है, 90,000 नेगेटिव में जा रहा है, ये 170 नेगेटिव में जा रहा है। ये स्टेप नंबर 1 चल रहा है बच्चों। आपको बताइए अभी तक कोई परेशानी है क्या? अभी तक नहीं। अब मैंने कहा स्टेप नंबर 2 में अगर ये सभी हाउसेस डीम्ड लेट आउट होते, क्या मैं सॉल्व ऐसे ही करूंगा या ये कैलकुलेशन है?
ये कैलकुलेशन है, कॉम्बिनेशन हम बाद में बनाएंगे, ठीक है, वरना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और मेरे पास फिर से यही 3 हाउसेज हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। बताइए सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, GAV। और GAV लिखने के लिए मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, यही तो खास बात है। क्वेश्चन वैसे बड़ा है लेकिन वैसे छोटा है। देखिए कैसे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच एवर इज हायर तो कितना आ गया, और विच एवर इज लोअर 1,50,000। तो GAV कितनी आ गई बताओ, 1,50,000। अब हम किसी को ये नहीं बताएंगे कि भाई 3 हाउस वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है ना, बहुत मुश्किल है। सबकी GAV निकालनी पड़ेगी, सबकी। एक की GAV निकालने में कितनी परेशानी आती है, अभी हम सबकी निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, 15 लाख। लो, इतना मुश्किल क्वेश्चन बेटा मुझे सुबह सुबह कराना पड़ रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा। विच एवर इज हायर 19 लाख और 18। विच एवर इज लोअर कितना आ गया? जो GAV अब तक एक की नहीं निकली होती, अब तक तीनों की निकल चुकी, जिसमें उसमें ये भी पता नहीं होता सही है या नहीं है। चलिए म्युनिसिपल टैक्स पर आते हैं। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। एंड व्हाट इज द म्युनिसिपल वैल्यू? 20,000, एक 30 और एक 35, 10% है ना। 20,000, 1,30,000 और एक 35। लेकिन ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, मैं क्यों म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि हम मान रहे हैं कि अगर इन्हें किराए पे चढ़ा दिया होता तो क्या होता, बताइए। ये तो ठीक है, 1,30,000। ये वाला बताओ, 1,30 है बेटा वो, 13,70,000। अगर आपको 16 लाख, अभी से ही देख के आपको क्या लग रहा है, कौन सा वाला घर ऐसा है जिसे मुझे डीम्ड लेट आउट मान लेना चाहिए? हाउस 1 को डीम्ड लेट आउट मानूंगा तो इनकम कम आएगी। लेकिन अभी आप भूल गए हैं कि एक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी है जो इनकम को कम करेगी। हो सकता है किसी की इनकम वैसे ज़्यादा दिखाई दे रही हो, लेकिन जब ब्याज आएगा इन दोनों घरों से वो उन सबको लॉस में। नहीं, हम एक एक्सपेक्टेड बात बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैंने कहा डिडक्शन पे, पहली कौन सी डिडक्शन है बताओ ज़रा? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। बताइए 39,000। इसे बोलते बेटा थर्ड वाले का है 495 है। दोबारा बताओ। 499,500। 4,11,000। ये बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन लोन या स्टैंडर्ड डिडक्शन? स्टैंडर्ड। माइनस करूंगा अब क्या बताइए, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करूंगा? भाई वो तो सीधी सी बात है, कितना सेम ही माइनस हो जाएगा। हालांकि ये पता है क्वेश्चन को और अच्छा कर सकते थे, किसी एक हाउस को रिपेयर पर्पस के लिए दे सकते थे। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी एक हाउस को, अरे सुन लो नालायक को, अगर किसी एक हाउस को रिपेयर पे दे देते, तो मान लीजिए इस वाले हाउस को रिपेयर पे दे दिया था लोन, तो इसे यहाँ 170 नहीं लिखते हम, यहाँ कितना लिखते हैं 30, और जबकि यहाँ कितना लिखते हैं 170। ये पता है आपको, क्योंकि वहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसलिए लिमिट देखते हैं, लेट आउट में सीधा सीधा। मतलब और अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता था, हालांकि ये नालायक निकले। चलिए अगला वाला बताओ बेटा। हाँ मैं बनाऊंगा बेटा, मुझे अभी बेसिक समझाना है ना, तो पहली बार में क्यों बनाऊँ मुश्किल? GAV पहली बार में मुश्किल थोड़ी बनाई थी मैंने आपके लिए, धीरे धीरे बनाई थी। चलिए अब आ जाइए, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी बता दीजिए मुझे, तीनों से कितनी कितनी है? 1,000, 1,000 रुपये। दस लाख। मैंने कहा यार तो मजा ही आ गया, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। बताइए कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? ये है मेरा केस नंबर 1। कहाँ से शुरू करें बताओ? सीधा ही शुरू करते हैं। सबसे पहले पकड़ लेते हैं किसको? हाउस 1 को, और क्या मान लेते हैं इसको? डीम्ड लेट आउट। और इसका मतलब क्या है? हाउस 2 और हाउस 3 क्या हो जाएंगे? जो है वो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे या सेल्फ ऑक्यूपाइड है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बताइए डीम्ड लेट आउट मानने से इनकम कितनी आ रही है? 1,000, जबकि सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने से लॉस कितने का आ रहा है? 1,70 और 1,65। लिखिए जरा फटाफट से। 1,70,000 और 1,65,000। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी कितना भी ब्याज सही मैक्सिमम कितना लिख सकता हूं?
एक ओनर के लिए, हाउस वाइज नहीं है, किसके वाइज है, ओनर वाइज। ये नहीं कहेंगे कि एक हाउस में एक लिमिट है, एक ओनर मैक्सिमम 2 लाख तक की इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन ले सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाउस। तो हालांकि मेरे पास 2 हाउस बचे हैं जिसमें जो ब्याज है वो 2 लाख से ज्यादा जा रहा है, 2 लाख या 3,35,000 के आसपास जा रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम लोन इंटरेस्ट कितना माइनस किया जा सकता है, ये बात आप इजीली समझ गए। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसे माइनस करूंगा और एकदम से आ जाएगा लॉस कितना, 1 लाख। मुझे लगता है असेसी चाहता है कि मेरा डिसीजन तो यहीं पे ले लो आप, जिसमें 1,99,000 की इनकम आएगी या लॉस आएगा, उल्टा लॉस आएगा। वो कहेगा लो तुम दिखा दो मेरा घर डीम्ड एट लेट आउट, इनकम आएगी 1 लाख की, बाकी तो सब ब्याज में उड़ा दूंगा मैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन अब चलते हैं दूसरे वाले हिस्से में। केस नंबर बी में क्या करूंगा, कौन से घर को मानूं, पहले तो ये बताइए। हाउस सेकंड को, तो मैंने तीनों हाउसेस के बारे में लिखा पहले, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, जिसमें हाउस 3 को क्या मानूंगा मैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, और इसको क्या मानूंगा, डीम्ड लेट आउट। मैंने कहा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो कितना ले जाते, इसमें से 90 और उसमें से कितना 165। ध्यान से सुनिएगा, लिखूंगा तो मैं 90 और 165, लेकिन लेकर कितना जाऊंगा, मैक्सिमम, क्योंकि ये सब लॉस है मेरा, ये सब लॉस, मैक्सिमम कितना लेकर जाऊंगा, 2 लाख, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। और हाउस 2 को अगर डीम्ड लेट आउट मानूं तो इनकम कितने की आ रही है, 7,89,000 की। बताइए जरा, इनकम है 789 की, इनकम आ रही है, लॉस आ रहा है, तो क्या असेसी चाहेगा ऐसा केस बने, नहीं। अब मैं कौन से केस में चला बताओ, केस नंबर किस में, सी, केस सी। केस सी में हाउस नंबर 1 फिर से लिख रहा हूं मैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। हाउस नंबर 1 को क्या मानूं बताओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब डीम्ड लेट आउट की बारी किसकी, हाउस नंबर 3 की। ऊपर से 2 इन्फॉर्मेशन लेके आओ, 90,000 और 1,70,000। मन तो है दोनों को ही ऐड कर दूं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। मैक्सिमम कितना बाहर लेके जा सकता हूं, 2 लाख। 2 लाख यहां पर मैं बाहर लेके गया, और डीम्ड लेट आउट में इनकम कितनी है हाउस नंबर 3 की, 10,05,000, 10,05,000, और ये है लॉस, और इनकम कितनी हो जाएगी, 8,05,000। हालांकि क्वेश्चन की शुरुआत में ही मुझे अंदेशा था कि मुझे कौन से वाले घर को मानना है, लेकिन अभी अगर इन दोनों में से बोलूं तो क्या बोलेंगे, फिर तो यही वाली सिचुएशन बेटर थी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखिए क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा आपको, और मैंने डिसीजन दे दिया, विच हाउस शुड बी डीम्ड लेट आउट, हाउस नंबर 1, एंड आंसर इज क्लियर। यही मैं लिख दूंगा नीचे की टोटल इनकम उसमें से ये होगी। अब मेरा एक सवाल है, ठीक, मुझे बताना आप ये कह रहे हो कि आप ऐसा केस लो जिसमें आपकी इनकम भी कम हो और टैक्स भी कम हो, तो ज़रा आप मुझे बताना अभी, मान लीजिए आपकी 3 लाख रुपए इनकम है साल की, कितने लाख रुपए इनकम है, और टैक्स नहीं लगता 2.5 लाख तक, टैक्स नहीं लगता 2.5 लाख तक, तो आपकी कितनी इनकम पर टैक्स लग रहा है, 50,000। तो आपकी कितनी इनकम पर टैक्स लग रहा है, 50,000। मैं अंबानी फैमिली से आता हूँ, मेरी महीने की इनकम 10 करोड़ रुपए है, और मेरी इनकम पे करोड़ों का टैक्स लग रहा है। आप कौन सी वाली सिचुएशन में रहना चाहेंगे? यार तुम तो पलट गए बात से, नालायक। अभी कह रहे थे हम चाहते हैं हमारी इनकम कम हो और टैक्स कम लगे, अब तुम अंबानी बोल दिया तो तुम इधर पलट गए। अरे नहीं, मैंने एक एग्जाम्पशन दी कि उसकी इनकम है 10 करोड़ रुपए की हर महीने की, और वो 10 करोड़ में से 2 करोड़ का टैक्स भरता है। आप मान लीजिए मैं 10 करोड़ में से 2 करोड़ का टैक्स भरता हूं, और आप 50,000 में 4,000 का टैक्स भरते हैं, तो आप कौन सी सिचुएशन में रहेंगी, हमारी इनकम जीवन भर कम रहे और हम टैक्स भी कम दें? तो फिर तो इस वाले केस में क्यों लालच कर रहे हो तुम? इस वाले केस में बोलो ना हमारी इनकम कौन सी वाली होनी चाहिए, हाईएस्ट 8 लाख वाली, जिसमें टैक्स कौन सा लगना चाहिए, फटाफट से बताइए। सबसे ज्यादा टैक्स लगाओ, सबसे ज्यादा इनकम है। जी हाँ, ये है इसका मेन कारण। इस वाली केस में अजम्पशनरी दुनिया है, जैसे बच्चे की अजम्पशनरी दुनिया नहीं होती कि बिना पढ़े भी हो जाएगा, निकलने तो मंडे ट्यूसडे होमवर्क तो कर लिया, बस ऐसे ही हो जाता होगा, है ना, इंटरमीडिएट पास ना। ये अजम्पशन है। क्या है ये? अजम्पशन। यहां पर मेरी इनकम हो रही है या गवर्नमेंट जबरदस्ती मान रही है? गवर्नमेंट जबरदस्ती मान रही है, इसलिए मैंने सोचा है कम से कम मान। ध्यान रखो, यही बताया था स्टार्टिंग में लॉजिक। मेरी इनकम हो नहीं रही है, अगर हो रही होती तो मैं तो कहता 10 लाख वाला केस इज बेस्ट। 10 लाख में से 2 लाख का टैक्स ले जाओ, 8 लाख तो बचे मेरे पास, 8 लाख बचे तो 2 लाख का टैक्स ले जाओ, 6 लाख बचे। मैं क्यों चाहूंगा मेरे पास लॉस बचे? तो क्या यहां पे एक्चुअल में इनकम आ रही है या मान लिया जा रहा है?
और जब जबरदस्ती मान रहे हो तो मैं चाहूंगा भाई कम से कम इनकम जबरदस्ती लगे दिखे, टैक्स तो सच में जाएगा ना उसमें। आई होप पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल पक्की बात है। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे न्यू टैक्स रेजिम से सॉल्व करना हो तो बताओ क्या होगा। आंसर आ गया। आंसर पता है कैसे आ गया? ये वाला हिस्सा में सॉल्व भी नहीं करूंगा, ये वाला हिस्सा में सॉल्व भी नहीं करूंगा। क्या आया? नील नील नील। और डीम्ड लेट आउट में जिसकी इनकम सबसे कम आ रही है उसी को आप मान लेना क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड। खत्म हो गया क्वेश्चन। बच्चों कहते तो सर जब से नया वाला आया है ना बड़ी दिमाग खराब हो रहा है। बताओ दिमाग खराब हो रहा है क्या? कॉम्बिनेशन बनाने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में सब में क्या ऐड होगा? नील। और नील ऐड होगा तो क्या मतलब? जो यहां पर सबसे कम दिखाई दे रहा है वही हाउस आपको मानना है डीम्ड लेट आउट। बात ही खत्म हो गई। क्या ये सब कुछ करके दिखाऊंगा मैं उसमें? नहीं, नीचे लिखूंगा एक लाइन में इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, किसमें? सेल्फ ऑक्यूपाइड में डायरेक्ट लिखूंगा नील 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 नील। कुछ नहीं निकालते उसमें न्यू टैक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और आंसर यही आ जाएगा। कहाँ इतना दिमाग लगाया? फिर इस दिमाग लगाने में 2 लाख लगाया तो न्यू आ गया, तो आप बारे के नहीं आ रहे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? और मैं तो कहता हूँ दोनों से पूछ लिया जाए। बच्चा कहेगा भाई साहब सर फट गया। मैं क्यों फट गया भाई सर? 2 मिनट लगेंगे, दोबारा थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे। ये देखो मोहिनी कह रही सही कह रहा हूँ सर, सर फट जाएगा। कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। अब क्या मैं एक क्वेश्चन आपको दूं या एक और क्वेश्चन मैं करा दूं? बताइए। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको जिसमें लिमिट और रिपेयर वाले केस आए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि लिमिट और रिपेयर वाला केस आना चाहिए, ये तो सीधे सीधे लिख दिया हमने। ये कोई तमीज थोड़ी ना कि परचेज के लिए। कोई हाउस का लोन रिपेयर के लिए भी हो सकता है। कहीं 30,000 लिखा जा रहा है, कहीं लेट आउट में 170 लिखा जा रहा है। मजा तो तब आएगा आपके घर से फोन आ रहा है। कहाँ है? देख लो कुछ इमरजेंसी तो नहीं। बोल दो एक बार क्लास में, अब थोड़ी देर में करना। चलिए एक और क्वेश्चन निकालता हूं बेटा मैं। 3 हाउस वाला क्वेश्चन अगर मिल जाए तो। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन बेटा देखो, क्या लग रहा है किसी बुक का क्वेश्चन है? नहीं, ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। कैसा है क्वेश्चन? बनाया हुआ। और बताओ किसने बनाया है? क्योंकि इसमें म्युनिसिपल टैक्स पेड और ड्यू भी है, सब चीज़ हमने इसके अंदर डाली है बेटा। देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कराऊं या आप करेंगे? एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं ऐसा वाला, फिर बाकी क्वेश्चन आपको दूंगा। तैयार हैं आप लोग? पक्की बात है, ठीक है। ये देखो, इसी के अंदर दिखा दूं या सॉल्व करा दूं? इसी के अंदर। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैं क्या मानता हूं बेटा, चिंटू 2 मिनट रुको, अभी क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे। मान लीजिए सबसे पहले क्या करूं, इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं या लेट आउट मानूं? सबसे पहले मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। बट आप बताओ क्या करना है। पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड करते ना, उसी सीक्वेंस में चलते। पहले हमने क्या किया? सेल्फ। अगर पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड करूंगा तो इन सारी इंफॉर्मेशन को तो मैं भूल ही जाऊं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बस किसको याद रखना है मुझे? परचेज ऑफ हाउस। परचेज का मतलब लिमिट कौन सी? तो 2 लाख माइनस करूंगा या 30,000? 1,80,000। क्या मेरी बात समझ में? दूसरे वाले में क्या हुआ है? रिपेयर के लिए दिया है, और रिपेयर के लिए दिया है और सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, तो अमाउंट क्या होगी? 30। और लास्ट वाले में कोई लोन इंटरेस्ट है ही नहीं। ये हुई ना मजेदार वाली बात। क्या क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के ऐसे चिंटू चिंटू क्वेश्चन देता है। बच्चे हमारे खतरनाक है तो क्वेश्चन भी खतरनाक देंगे। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा इस पे। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने क्यों काट दिया बताओ? क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बाद में किसके हिसाब से बताया गया होगा? न्यू वाले के हिसाब से। लेकिन मैंने कहा अभी तो मैं किसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो इसमें माइनस कितना करूंगा? 180, और इसमें माइनस कितना करूंगा? 30। और हाउस 3 में अब मानने को तो ऐसा लगेगा यार इसमें तो लोन है ही नहीं, तो किसको मान लेना चाहिए? मैंने कहा नहीं। अभी डीम्ड लेट आउट पे चलते हैं। पहले मुझे फटाफट से ना इसका वो बताओ, जीएवी हायर लोअर 7 लाख मार्क करता हुआ चलो उस पर। चलिए अगले वाले में हायर लोअर, अगले वाले में हायर लोअर, तो 7-20। अच्छा उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स कौन से वाले माइनस होंगे? उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स कौन से वाले माइनस होंगे? जो ड्यू है या जो पेड है? पेड वाले। 40, 60 और 75। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कैसे माइनस होगा? जो दिया है एज इट इज माइनस होगा या कोई लिमिट देखो? एज इट इज माइनस होगा, क्योंकि किसकी बात की जा रही है अब? लेट आउट की। तो मेरे पास जीएवी है, मेरे पास म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है ड्यूरिंग द ईयर, ये रहे, और सीधा सीधा माइनस कर दूंगा इन अमाउंट्स को, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया नीचे। ये देखिए, क्या यही निकाले थे हमने?
7,20,000 और 7,50,000 माइनस कर दिए म्युनिसिपल टैक्सेस जो पहले वाली लाइन में लिखे हुए थे, एनएवी आ गए, स्टैंडर्ड डिडक्शन और डायरेक्ट 1,30, 1,80 और 60, जबकि ऊपर कितना माइनस किया था 30, क्योंकि वो किस पर्पस के लिए था, रिपेयर और सेल्फ ऑक्यूपाइड। यानी कि अगर मैं लेट आउट हाउस में किसी भी पर्पस के लिए ले लूं तो इंटरेस्ट सीधा सीधा माइनस करने देंगे। आंसर इज यस, लेट आउट वाले हिस्से में। यहां तक समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। अब मुझे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। देखो इसमें इनकम आई है, लॉस आई है, बताइए। इनकम, इसमें भी क्या आई है, इनकम, इसमें भी क्या आई है, इनकम। खुशी खुशी सभी में इनकम है। सबसे पहले मैं क्या अजम्पशन लेता था, बताओ कौन से वाले हाउस को मानूं? अगर मैं हाउस 1 को डीम्ड लेट आउट मानूंगा तो इनकम आएगी 282 की, और जब माइनस करने जाऊंगा तो कितना माइनस कर पाऊंगा, 30,000, तो कितना माइनस हो जाएगा, 252। पहले ही समझ में आया या नहीं आया? देखिए अगर मैं हाउस 1 को मान लूं डीम्ड लेट आउट तो इनकम तो यही वाली आएगी ना, और इंटरेस्ट ये वाला आएगा। इंटरेस्ट इसमें तो है लेकिन इसमें है ही नहीं, तो सीधा सीधा माइनस करेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने ये वाला केस लिया, देखिए कौन सा वाला केस लिया, कहाँ गया केस, डीम्ड लेट आउट कहाँ माना, ये रहा। तो 2,82,000 हो गया, माइनस कर दिया 30 तो 252 मेरा आंसर आ गया। दूसरा वाला केस ये वाला लेते हैं, हाउस 1 और हाउस 3 को रखते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 2 को क्या मान लेते हैं, डीम्ड लेट आउट। उस केस में क्या होगा, मैंने कहा हाउस 2 को आपने माना क्या, डीम्ड लेट आउट। कहाँ है हाउस 2 डीम्ड लेट आउट, फटाफट से बताइए। ये वाली इनकम आ गई। और अब कौन कौन से हाउस को मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा, एक ये वाला और थर्ड वाला। क्या ये सीधा सीधा माइनस कर सकता हूं या लिमिट देखनी पड़ेगी? ये तो 2 लाख के अंदर है तो 180 सीधा सीधा माइनस हो जाएगा और यहाँ के 2,22,000 की इनकम हो जाएगी। यहाँ पर कितने की इनकम थी, 2,52,000। ये समझ में आया। अब आते हैं एक्स नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे हाउस 1 और हाउस 2 को क्या मान लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और हाउस 3 को क्या मान लिया, डीम्ड लेट आउट। हाउस 1 और हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा तो ये दोनों ही इंटरेस्ट जाएंगे, लेकिन ये क्या 2 लाख को क्रॉस कर रहे हैं, हाँ 2 लाख को, तो कितना लेके जाऊंगा वहां पर, 2 लाख। और हाउस 3 की डीम लेट आउट की इनकम कितनी है, 472, ये कितना आ जाएगा, 272,500। तो मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए, सेकेंड हाउस को डीम लेट आउट मानना चाहिए क्योंकि इसकी इनकम सबसे ज़्यादा कम है। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कराऊं या आ गया समझ में? मेरे ख्याल से अब तो आ गया है समझ में, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन बेटा आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ये मैं खुद से सॉल्व कराऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा या आ गया? चलो बहुत बढ़िया। सीए वाले पेपर में टेक्स्ट के कंपाइलर में हमने 1-2 क्वेश्चन छोड़े थे, याद है आपको? यही बोल के दिसंबर 25 वाला कि भैया ये तो दिसंबर 25 वाला एक 3 हाउस वाला क्वेश्चन है। प्रॉपर क्वेश्चन देखेंगे कैसे दिया है, कौन से टैक्स रिजीम से सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है? क्योंकि आंसर भी हमारे पास है तो साथ साथ में चेक भी हो जाएगा। ये है बेटा दिसंबर 25 में था, जून 24 में। जैसे ही ऐसे 3-3 डंडे दिखने लगे, 3-3 घर दिखने लगे, मुझे रोक देना। ये रहा। अभी सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने मत कूद पड़ना बेटा। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम सब, क्या कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। देखिए बेटा आज नींद नहीं आया, आज सो के नहीं आए आप, इतना गहन मुद्दा चल रहा है, आपको उबासी क्यों आ रही है, क्या हुआ? ये उबासी खाली नींद से आती है, कोई और साइंटिफिक कारण भी है इनके? ऑक्सीजन की कमी। बेटा खिड़की खोलो, बेटी को फेंको बाहर, ऑक्सीजन की कमी है, बाहर ऑक्सीजन लेके आएगी। बेटा ऑक्सीजन की कमी है आप के वहाँ, है ना? पेड़ से जाके बातें करो, वो आपको ऑक्सीजन देगा, आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड देना। चलिए मिस्टर कौन, देखो मेरे में ही दिक्कत नहीं है, देखो मिस्टर, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? लड़कों का नाम आराध्या? बेटा कभी नहीं। सुमन तो पता है, वो तो एक बच्चा भी पढ़ता, आराध्या कभी नहीं हो सकता। तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा किसी बच्चे के साथ। हालांकि पता है किसी फीमेल का भी नाम राजेश, संतोष, ऐसा सब होता है, पर चलो हम उस कैटेगरी से बच चुके हैं सब। आराध्या ही है बेटा, वो कितना भी कर लें। चलो हमारे उससे क्या है, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस हाउस प्रॉपर्टीज। सभी हाउसेस पहले तो देखो हैं क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड और सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसके बाद इंफॉर्मेशन गिवन है और उसके बाद ही डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड अंडर 115 BAC। 115 BAC कौन सा है, पुराना वाला है या नया वाला? नया वाला है।
तो अगर वो नए वाले में नहीं चाहता तो कौन से वाले में चाहता है? आप मेरी बात समझ गए? हालांकि कैसे पहचानना है ये तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपके सामने धड़ाधड़ तरीके से सॉल्व कर दीजिए जल्दी। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक्यूरेसी के साथ आंसर आना चाहिए बेटा। ये दिसंबर 24 का है, दिसंबर 24 नहीं, जून 24, चेक कर लेना एक बार। नहीं चलाओ, ठंड लग रही है, आप इधर आओ, वहाँ खड़े होकर इधर आ जाओ, हवा ही नहीं लगेगी आपको। थोड़ी देर बस टेम्परेचर ठीक हो जाने तो बहुत सारे बच्चे बाहर वेट करेंगे, एकदम गर्मी लगेगी उन्हें। आप रिपेयर का लोन नहीं है बेटा, ये खर्चा है रिपेयर का, यही तो दिक्कत है। कहाँ लिखा है लोन? ये रिपेयर का खर्चा है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलता है। और ये लोन कब लिया है? देखो ये लोन कब लिया है, तो इसका मतलब नया लोन है या पुराना लोन है? पुराना। ये भी लोन कैसा है? पुराना। सिर्फ एक ही लोन कैसा है? नया। और पुराना लोन होने में कौन सी लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है? 30,000 वाली। वो बस खत्म होने वाली है। टाइम नहीं देखा तुमने भाई? नौ नहीं, पहले टेक्स्ट की थी, ध्यान से देखो। ये तो देखते नहीं हो तुम शेड्यूल। सॉल्व कर दो जल्दी से, सॉल्व कर दो। शर्त लगाने लगा शुरू में आती जुआरी। मेरे को ना ये वाला रूम चाहिए था, ये वाला, ये केस समझाने के लिए। आप लेट आओगे क्योंकि रात को आप नहीं भाई, रात के कोई भी काम हो से सुबह की क्लास को कोई लेना देना नहीं भाई। हम प्रियंका की तरह थोड़ी ना है, 2 दिन बर्थडे मनाऊंगा और काम भी नहीं करूंगा। क्यों भाई प्रियंका? उतने पैसे ही नहीं है। अब किया है ना, उतने पैसे नहीं ना हमारे पास। मैकडी में वो लिया बड़ी कॉम्बिनेशन 119 वाला, बस खाया और घर। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। आपको बस इतना बताना है कि कौन सा हाउस डीम्ड लेट आउट ले और उस केस में आंसर क्या आ रहा है। हाँ, फिर भी कर लो एक बार। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या ये सच में मुश्किल है क्या? नहीं। आ जाओ भाई, बताओ प्रिंस, कौन से हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड लो और कौन से को डीम्ड लेट आउट? नहीं, वो तब भी आएगा भाई। अभी बस 5 मिनट लगेंगे सर। चलो आज प्रिंस से एक ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं। प्रिंस इधर आओ, ठीक करना है ना? आ जाओ इधर आओ। अंबानी वाला टॉपिक इससे भी पूछेंगे, है ना? सबको बताओ, हालांकि सब तो क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं एक सिचुएशन देता हूं, आपको बताना है टैक्स लायबिलिटी किसमें, मतलब क्या होगी। आप एक टैक्स उपभोक्ता हैं, टैक्स भरते हैं आप, ठीक है? एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको 40,000 का टैक्स भरना है, और एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको 2 करोड़ का टैक्स भरना है। आप कौन सी सिचुएशन चाहेंगे? इनकम कितनी हो रही है ये तो बताओ। अरे इनकम ज़्यादा है, जब तो 2 करोड़ पे टैक्स, 2 करोड़ का टैक्स जा रहा है। मैं 2 करोड़ चूज़ करूँगा, उसमें फिर बचा सकता हूँ इधर उधर इन्वेस्ट करके। इसका मतलब ये बच्चा भी समझ गया भाई, जहाँ इनकम ज़्यादा है, जहाँ इनकम ज़्यादा है वहीं जाऊँगा मैं। हाँ। टैक्स से मुझे कोई लेने देना नहीं है। टैक्स लेने देना है तो फिर 40,000 जा रहा है केस में तो टैक्स नहीं। एक गरीब आदमी है, गोलगप्पे की रेडी लगाता है, हाँ। 5 लाख की इनकम होती है, 40,000 का टैक्स भरता है। एक अमीर आदमी है, महीने की 2 करोड़ की इनकम होती है और महीने में 10 लाख का टैक्स भरता है। आप कौन सी सिचुएशन में आना चाहोगे? 2 करोड़ में। बस सीधी बात है। तो टैक्स बचाने कोई दिक्कत तो नहीं है। पता नहीं बच्चे टैक्स बचाने की बातें करते रहते हैं। पैसा भी तो कमाना। बस सीधी बात है। बता इलोन मस्क कितने का टैक्स भरता है? 0। ट्विटर पता है कैसे खरीदा उसने? ट्विटर उसने लोन लिया बैंक से। बैंक से लोन लिया तो इनकम हुई नहीं, और लोन के बदले ब्याज और वो सब पे ही नहीं करता, वो शेयर्स दे देता है, तो कहीं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आई नहीं। हाँ जी, लोन बेटा आपकी इनकम है, आप खुद सोचो। लोन इंसान कब ले रहा है? जब उसके पास पैसे नहीं है। एक तो वो लोन लेके काम कर रहा है, उसकी इनकम नहीं है, ऊपर से आप उसे टैक्स लगा दो कि तेरी इनकम हो गई। मान लीजिए मेरे पास घर बनाने के पैसे नहीं, मैंने 5 लाख का कहीं से लोन लिया, तो मेरी इनकम थोड़ी है 5 लाख। लोन शुड नेवर बी टैक्स्ड। और आज मुझे लगता है स्नेहा फिर से लेट होगी, उसके मतलब आप समझते ही हैं। कौन सा वाला फ्लेवर पीना है बस इतना बता देना। हाँ आज ही दे दूंगा भाई, आज ही दे दूंगा। लेकिन जिस दिन भी अकाउंट से क्लास 10:30 से 10:31 भी हो गए ना, सब याद रखना।
तो मेरे को भी यही लगता है आपके अकाउंट्स की क्लास लेट होगी, इसलिए मैं नहीं आया। बेटा काम वाली से पहले ही आया था मैं, पता है आपको, उस समय नहीं था, बस जिस समय आपकी क्लास थी, बिना नहाए धोए आ गया था मैं सुबह सुबह। अब तुम्हारा जिस समय गृह प्रवेश हो उसी समय मैं थाली लेके बाहर खड़ा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन फिर भी मैं पार्टी दूंगा शाम, 10:31 होते ही उधेड़ दूंगा इन सबको, देखना तुम। अरे भाई कर दो जल्दी यार, बच्चे वेट कर रहे हैं, 10 घंटे लगाते हो। बर्थडे जो है बर्थडे है नहीं था, कल था ना। आपने 1 घंटे पहले लगाया, आज लगाया मैंने? कल रात को 1 घंटे पहले लगाया। नहीं यार, अब इतना वो दिमाग बुढ़ापा आ गया ना, वो ईव और वो 12 बजे लगाना वो सब दिमाग में नहीं रहता। मैंने लेट लगाया मतलब। नहीं, कल था उसका बर्थडे, पूरा दिन हो जाने के बाद लगाया। अरे तो सब पे लेट लगा। आपके बर्थडे पे बादाम दूंगा। मैंने सोचा था उसका लगाऊंगा, तभी 2-3 बच्चों का मैसेज आ गया, ये भेज दो ऑनलाइन में, ये डाउट बता दो, वो तो दिमाग से उतर जाता है। पर खास बात उसने बुरा भी नहीं माना। पहले वाले हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने? जी नहीं, डीम्ड लेट आउट। और इनकम बताइए उस केस में। 78,000। ठीक, 2 बच्चों का यही आ रहा है, 3 बच्चों का 4। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? इनकम बताओ भाई। भाई हमें नहीं पता, उनके हिसाब से जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, एंड ऑप्शन नंबर 1 सेज हाउस 2 शुड बी डीम्ड लेट आउट। कहीं आपने 1 बोला, अभी ही बोला था, बदल दिया ना। अभी यही आंसर आ रहा है 176 750 माइनस में, चेक कर लो एक बार। आपने क्लास 9 बजे स्टार्ट करी? नहीं अभी आधे घंटे पहले। H1 H2 करा दिया? क्या? हाँ अभी बस यही टॉपिक कराया है, पता है ना ये तो आपको। नहीं, डिवीजन हो जाता मेरा। हमें दिमाग से उतर गया था ये वाला टॉपिक कराना है आज, और वो हॉल में पॉसिबल नहीं है, सारे क्वेश्चन दिखाने पड़ते हैं। सही आ गया? आया 176? किस बच्चे का एक बार में आया बिना गलती के? आपका बेटा दो बोलो ना ऐसे, मेरे मुंह से निकल गई है ना, लेकिन बेटा नहीं ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन भी ठीक बताना है ना, ये भी तो एक पॉइंट है ना, उसी के लिए तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। कोई ऐसा सरफेरा चेकर होगा ना, वो कहेगा पता है वो कैसे चेक करेगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, अच्छा इसको मानना है, बच्चे ने इसको किया, हटा, मतलब काट देगा पूरा। कौन है नालायक? डायरेक्ट आ गया ना क्लास में। बेटा इंटरमीडिएट में हो तुम, ऐसी टोन सही है। हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, हाँ डीम्ड लेट आउट, ठीक है। बंद कर दूं, हटा दूं इसको, हो गया सभी का ये वाला क्वेश्चन, हटा दूं। अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं आपको, आज बिठा के हाउस पार्टी खत्म कराता हूं मैं आपको, बढ़िया केसेस बना के, क्योंकि क्वेश्चन में तो मजा आया नहीं, जितने भी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आपने किए, मजा मैं आपको दिलवाऊंगा। अभी देखो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। हटा दो भाई, ठीक है, बंद कर दो आप इसको।